Good morning student, how are you all? I hope you all will be fine. Students, जो कल हमने पी ब्लॉक स्टार्ट किया था, पी ब्लॉक में जो हमने अब तक जो स्टडी किया है स्टूडेंट्स, वो उसकी फिजिकल और एटॉमिक प्रॉपर्टीज को स्टडी किया है नाइट्रोजन फैमिली की, और सेकंड जो हमने स्टूडेंट्स जो किया है उसकी प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड को। ठीक है, यहाँ तक हम टॉपिक कर चुके हैं। तो स्टूडेंट आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं डाई नाइट्रोजन। डाई नाइट्रोजन में स्टूडेंट आप क्या स्टडी करेंगे, इसकी प्रिपरेशन, डाई नाइट्रोजन को कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है, सेकंड इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, और थर्ड स्टूडेंट ये कहाँ कहाँ पर यूज होती है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम डाई नाइट्रोजन की जो है वो प्रिपरेशंस को करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि डाई नाइट्रोजन की प्रिपरेशन की, डाई नाइट्रोजन को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लैबोरेटरी प्रिपरेशन के बारे में लैबोरेटरी प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, जो हमारे पास सबसे फर्स्ट प्रिपरेशन है लैबोरेटरी प्रिपरेशन, उसमें हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अमोनियम क्लोराइड। क्या लेंगे स्टूडेंट, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड लिया तो अमोनियम क्लोराइड में स्टूडेंट हम ऐड करेंगे सोडियम नाइट्राइड। किसकी एडिशन करेंगे, सोडियम नाइट्राइड। आपको स्टूडेंट अच्छे से पता है कि सोडियम हमेशा अगर पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव है तो क्लोरीन के यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है, तो Na के डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर टेक प्लेस होगी, NaCl की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, NaCl की। तो क्या उसके बाद ये इसके साथ आ जाएगा NH4 NO2, जिसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, अमोनियम नाइट्राइड। क्या कहते हैं, अमोनियम नाइट्राइड। स्टूडेंट अब आपने क्या करना है, इसको हीट करना है। ठीक है, इसको हीट करना है। हीट करने के लिए स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, इसमें से जितने वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो रिलीज होते हैं उनको रिलीज कर दो। ये स्टूडेंट हमारे पास जो है हम इसको अमोनियम जो नाइट्राइड है, इसको जब हम हीट करेंगे तो आपने जितने हाइड्रोजन है ना स्टूडेंट, वाटर के मॉलिक्यूल निकाल दो। ठीक है, अब आपको पता है हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो आपके पास कितने हैं यहाँ पर, H2 H4 है ना, तो यहाँ पर आप कितने निकाल दो, 2H2O, क्योंकि ऑक्सीजन 2 है तो 2H2O निकल जाएंगे, और आपके पास नाइट्रोजन कितनी है, N2 जो है नाइट्रोजन है। तो स्टूडेंट्स ये लैबोरेटरी प्रिपरेशन हो जाएगी। आपने करना क्या है, अमोनियम क्लोराइड में सोडियम नाइट्राइड को ऐड करना है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। फिर जो सोडियम नाइट्राइड है स्टूडेंट, उसको हीट करोगे तो यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल्स निकाल दो, और साथ में जो है N2 जो है वो रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो थी स्टूडेंट इसकी फर्स्ट प्रिपरेशन। सेकेंड प्रिपरेशन स्टूडेंट हम इसको जो प्रिपेयर कर सकते हैं अमोनियम डाइक्रोमेट से। किससे प्रिपेयर कर सकते हैं, अमोनियम। स्टूडेंट्स अमोनियम का फॉर्मूला होता है NH4। ठीक है, क्रोमेट का होता है Cr2O7। ठीक है, इसकी -2 चार्ज होता है इसके ऊपर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, NH4 Cr2O7। ठीक है स्टूडेंट, इसको क्या आप लिख लेंगे, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज होगा ये, अमोनियम डाइक्रोमेट। इसको क्या लिखेंगे हम, अमोनियम डाइक्रोमेट। अब स्टूडेंट जब हम अमोनियम डाइक्रोमेट को जब हीट करेंगे, जब इसकी हीटिंग होगी तो क्या बनेगा, यहाँ पे N2 निकालनी है हमने। ठीक है, यहाँ से आपने क्या निकालना है, नाइट्रोजन निकालना है, तो आप जो है यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल निकाल दो। सबसे पहले क्या करो, वाटर के मॉलिक्यूल निकाल दो। देखो स्टूडेंट 4 2 8 हाइड्रोजन है आपके पास, तो यानी कि यहाँ से 4 ऑक्सीजन निकल जाएंगे और यहाँ से 8 हाइड्रोजन निकल जाएंगे, यानी कि आपने यहाँ से निकाल दिया 4H2O, हाइड्रोजन के वाटर के मॉलिक्यूल निकाल दिए। अब आपके पास यहाँ पर क्या बचा, Cr2O3 बचा यहाँ पर, और साथ में जो है नाइट्रोजन कितना आपके पास, N2, तो यहाँ पर जो है नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में ऑब्टेन हो जाएगी। तो स्टूडेंट ये हमारे पास थी इसकी सेकेंड प्रिपरेशन। क्लियर हो गया सबको कि सेकेंड हमने इसको कैसे प्रिपेयर किया, अमोनियम डाइक्रोमेट को स्टूडेंट हमने हीट किया, हीट करके जो है हमें Cr2O3 नाइट्रोजन और वाटर की जो है वो फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, अब थर्ड स्टूडेंट हमारे पास आता है कि हम जो है नाइट्रोजन को जो है प्रिपेयर कर सकते हैं, किससे कर सकते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा प्योर अगर हमें नाइट्रोजन चाहिए तो हम बेरियम एजाइड या सोडियम एजाइड किसका यूज कर सकते हैं स्टूडेंट,
बेरियम एजाइड। अब आपको पता है बेरियम का फॉर्मूला होता है Ba, ठीक है, और एजाइड लिखा जाता है स्टूडेंट N3। अब इसकी वैलेंसी होती है स्टूडेंट बेरियम की 2, तो आपके पास क्या हो जाएगा BaN3, ठीक है। तो स्टूडेंट इसका आप ध्यान रखेंगे कि अगर हमें बहुत ज्यादा प्योर नाइट्रोजन चाहिए तो वेरी प्योर नाइट्रोजन, यहाँ पर आप लिख लेंगे वेरी प्योर नाइट्रोजन कैन बी ऑब्टेन बाय दिस मेथड, ठीक है। इसको हम बेरियम एजाइड मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? बेरियम सॉरी मेटल एजाइड। इसमें हम बेरियम और सोडियम दो ही मेटल से जो है ये नाइट्रोजन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अब ये बेरियम है, मेटल सेपरेट हो जाएगा, यानी कि Ba जो है वहां पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? सेपरेट हो जाएगा। और जो नाइट्रोजन है 3N2 नाइट्रोजन आपको जो है वो ऑब्टेन हो जाएगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने 3 मेथड से जो है प्रिपरेशन की है नाइट्रोजन की, ठीक है। तो क्लियर है स्टूडेंट नाइट्रोजन कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा इसकी प्रिपरेशन कि कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये स्टूडेंट। अब हमारे पास आता है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। देखो स्टूडेंट, नाइट्रोजन जो गैस होती है, आपको पता है कि 78% जो नाइट्रोजन गैस होती है वो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती है ना प्रेजेंट। देखो आपने कभी उसका कोई कलर देखा है? तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि नाइट्रोजन गैस इज अ कलरलेस। क्या कह सकते हैं हम इसको? कलरलेस, ठीक है। टेस्ट तो होता ही नहीं है, ठीक है, तो टेस्टलेस कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं? स्मेल भी नहीं होती, तो हम क्या बोल सकते हैं? ओडोरलेस बोल सकते हैं स्टूडेंट। सेकेंड जो है स्टूडेंट, जो नाइट्रोजन गैस होती है वो कम सोल्यूबल होती है वाटर में। क्या होती है? लेस सोल्यूबल इन वाटर। क्या होती है? लेस सोल्यूबल इन वाटर। और थर्ड स्टूडेंट हम क्या कह सकते हैं कि आपको पता है कि नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, 78% है। इतनी मैक्सिमम क्वांटिटी होने की बाद भी जो है ये क्या होती है? नॉन टॉक्सिक। क्या होती है स्टूडेंट? नॉन टॉक्सिक होती है नेचर, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं? नॉन टॉक्सिक लिख सकते हैं कि जो नाइट्रोजन गैस है, डाई नाइट्रोजन गैस, दैट इज अ नॉन टॉक्सिक। तो स्टूडेंट ये फिजिकल प्रॉपर्टीज को आप नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं इसके केमिकल रिएक्शंस के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स? केमिकल रिएक्शन। वो भी प्रॉपर्टीज का ही पार्ट है। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज थी और ये हमारे पास इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले आप बात करते हैं रिएक्शन विद मेटल। किसके साथ बात करते हैं? रिएक्शन विद मेटल, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, अगर हम नाइट्रोजन को मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं, सपोज करो हमने यहाँ पर लिथियम ले लिया, लिथियम को नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कराया, ठीक है, तो लिथियम नाइट्राइड बन जाएगा। अब आपको पता है कि लिथियम की वैलेंसी तो +1 होती है और नाइट्रोजन की होती है -3 होती है। तो यहाँ पर ये क्या बनाएगा? लिथियम नाइट्राइड। तो आप यहाँ पर इसको क्या कर लेंगे? बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ पर कितने नाइट्रोजन कितने आपके पास? 2 है। तो यहाँ पर आपके पास लिथियम कितने आ जाएंगे? 6 लिथियम की जो है फॉर्मेशन हो जाएगी। तो क्लियर हुआ स्टूडेंट। सेकेंड, हम कोई भी मेटल ले सकते हो, कैल्शियम ले सकते हो, कैल्शियम ले लिया, नाइट्रोजन के साथ एडिशन किया, तो आपके पास, आपको पता है कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, ठीक है, और नाइट्रोजन की कितनी होती है? 3 होती है। तो यहाँ पर जो है आपके पास Ca3N2 की फॉर्मेशन बैलेंसिंग कर लेंगे। नाइट्रोजन तो 2 ही है, इधर भी 2 है, तो यहाँ पर आपके पास कैल्शियम। ऐसे स्टूडेंट मैग्नीशियम के साथ आप नाइट्रोजन को रिएक्ट करा सकते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम जो है वो Mg वैलेंसी 2 होती है, नाइट्रोजन यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो यानी कि जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो स्टूडेंट क्या बनाते हैं? नाइट्राइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो हम टॉपिक में जो हम बात करेंगे वो करेंगे रिएक्शन विद नॉन मेटल, ठीक है। किसके साथ बात करेंगे? रिएक्शन विद नॉन मेटल। जो सेकेंड पॉइंट होगा हमारे पास, रिएक्शन विद नॉन मेटल। अब अगर आप नॉन मेटल के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, नॉन मेटल क्या हो सकता है? N2 तो है हमारे पास, N2 की तो हम रिएक्शन ही बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल। अगर हम नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपको पता है अमोनिया बनता है। क्या बनता है? अमोनिया। कैटालिस्ट कौन सा यूज करते हैं हम यहाँ पर?
सरफेस में भी किया था हमने। Fe कैटलिस्ट की फॉर्म में यूज होता है और मॉलिबेडनम जो है वो प्रोमोटर्स की फॉर्म में यूज होता है, यानी कि Fe इज अ कैटलिस्ट एंड मॉलिबेडनम इज अ प्रोमोटर। तो आप यहाँ पर बैलेंसिंग कर लेंगे 3, उधर नाइट्रोजन 2 है। तो इस प्रोसेस को स्टूडेंट हम क्या कहते थे? हैबर्स प्रोसेस। क्या कहते थे हम इसको? हैबर्स प्रोसेस। यानी कि अमोनिया को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो प्रोसेस स्टूडेंट्स यूज किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? हैबर्स प्रोसेस कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बताया था कि अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपसे पूछ भी लेते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कि कौन सा प्रोसेस यूज होता है, तो राइट डाउन द रिएक्शन हो। तो आप जो है यहाँ पर राइट डाउन कर सकते हैं N2 + 3H2 Fe मॉलिबेडनम 2NH3। तो ये हमारे पास कौन सा प्रोसेस है स्टूडेंट? हैबर्स प्रोसेस है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात कर सकते हैं रिएक्शन विद Al2O3, यानी कि हम क्या कह सकते हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बाइड। किसके साथ? कैल्शियम कार्बाइड CaC2। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, अगर हम नाइट्रोजन को एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सिंपल सी बात है कि एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनेगा। अब देखो, अगर आप यहाँ पर Al2O3 को नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, लेकिन आपको इसमें जो है कार्बन की एडिशन भी करनी होगी। किसकी एडिशन करनी होगी? कार्बन की एडिशन करनी होगी। तो यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा स्टूडेंट? एल्यूमिनियम नाइट्राइड Aln, क्योंकि इसकी वैलेंसी 3 होती है, इसकी भी 3 होती है, और साथ में जो स्टूडेंट है वो क्या बचेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आप बैलेंसिंग कर लेंगे। तो एल्यूमिनियम हमारे पास कितना है स्टूडेंट? यहाँ पर 2 है, तो इस साइड भी 2 आ जाएगा। ऑक्सीजन आपके पास कितना है स्टूडेंट? 3 है, तो आप यहाँ पर 3 लगाएंगे। ठीक है। और इधर भी हमारे पास 3 कार्बन जो है वो हम राइट कर देंगे, तो बैलेंस कर लेंगे रिएक्शन को। तो स्टूडेंट ये तो होगी हमारे पास रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड विद किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ, यानी कि नाइट्रोजन की एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन। अब हम अगर स्टूडेंट बात करते हैं कैल्शियम कार्बाइड की नाइट्रोजन के साथ, तो क्या बनेगा? अगर हम नाइट्रोजन को ऐड करते हैं किसके साथ? CaC2 के साथ। किसके साथ ऐड करते हैं? CaC2। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर क्या बनेगा? CaCN2। क्या बनेगा? CaCN2। और साथ में जो है क्या रिलीज हो जाएगा? एक कार्बन यहाँ से बचा है ना स्टूडेंट, तो ये कार्बन जो है स्टूडेंट रिलीज हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास रिएक्शन होगी किसकी? एल्यूमिनियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बाइड की। किसके साथ स्टूडेंट्स? नाइट्रोजन के साथ। नोट डाउन कर लेंगे इसको। ये स्टूडेंट अगर हम आगे, वैसे तो हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है, अगर हम इनको एल्यूमिनियम नाइट्राइड को वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस अगर हम इसका कर देते हैं तो ये जो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और साथ में अमोनिया को रिलीज करते हैं। ठीक है। अगर हम जो है कैल्शियम जो यहाँ पर है आपके पास साइनामाइड है, तो अगर इसको वाटर के साथ जो है वो ऐड करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो ये CaCO3+ में अमोनिया की फॉर्मेशन हो जाती है। तो स्टूडेंट इसको नोट डाउन कर लेंगे। ये हमारे पास इसकी केमिकल रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है। क्या कंप्लीट हो चुकी है? केमिकल रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई नाइट्रोजन जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब स्टूडेंट जो हमारे पास आता है इसके यूजेस आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को यूजेस जो है वैसे तो पता ही है कि डाई नाइट्रोजन जो है वो कहाँ कहाँ यूज होती है। ठीक है। लेकिन फिर भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो स्टूडेंट, डाई नाइट्रोजन जो है वो एक तो हमने अब हैबर प्रोसेस किया। हैबर प्रोसेस किया ना, यानी कि फर्स्ट पॉइंट आप ये बता सकते हैं कि अमोनिया को मैन्युफैक्चर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? डाई नाइट्रोजन का यूज करते हैं। क्लियर स्टूडेंट। सेकंड, जो स्टूडेंट जो बायोलॉजिकल मटेरियल्स होते हैं ना, उनको प्रिजर्व करने के लिए, जो जितने भी बायोलॉजिकल मटेरियल्स होते हैं या स्पेसिमेंस होते हैं, उनको प्रिजर्व करने के लिए जो है नाइट्रोजन उसके अंदर डाली जाती है। और एक स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं लॉन्ग टाइम तक फूड्स को प्रिजर्व करने के लिए, चिप्स के पैकेट्स हैं या और भी ब्रेड वगैरह हैं, उनको प्रिजर्व किया जाता है, या चीजों को काफी लंबे टाइम तक हम अगर हमें प्रिजर्व करके रखना है तो डाई नाइट्रोजन जो है उसके अंदर फ्लक्स कर दी जाती है। ठीक है। और स्टूडेंट, जो हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मामीटर्स होते हैं, जिसमें ज्यादा टेम्परेचर जो है वो मेजर किया जाता है, हाई लेवल तक टेम्परेचर जो है वो मेजर किया जाता है, तो उसमें मरकरी के साथ जो है डाई नाइट्रोजन को डाल दिया जाता है। तो ये हमारे पास यूजेस हो गए स्टूडेंट्स। कौन कौन से यूजेस हुए कि डाई नाइट्रोजन जो है वो हैबर्स प्रोसेस यानी कि अमोनिया को मैन्युफैक्चर करने में यूज किया जाता है,
और सेकंड स्टूडेंट क्या हुआ कि ये जो है बायोलॉजिकल मटेरियल जो है उनको प्रिजर्व करने के लिए यूज किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में भी जैसे जो बायोलॉजिकल मटेरियल है रेफ्रिजरेटर में उनको रखा जाता है, तो उनको प्रिजर्व करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। थर्ड स्टूडेंट जो है फूड को प्रिजर्व करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, हाई टेम्परेचर्स के जो थर्मामीटर होते हैं जिसमें हाई टेम्परेचर्स को मेजर किया जाता है स्टूडेंट, वहां पर भी जो है मर्क्यूरी के साथ साथ डाई नाइट्रोजन को जो है वो फिल कर दिया जाता है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास नाइट्रोजन का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और ये टॉपिक मैंने आपको डिटेल से समझा दिया है। अगर आप वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे समझेंगे तो आपको सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे।